जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया था कि मैंने 52,000 के पी को मैंने शॉर्ट करा था 1178 रुपये 30 पैसे पे। और अभी आप देख सकते हो करीब मुझे 14,500 15,000 के आसपास का मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है। इस पूरे ट्रेड को मैंने सिर्फ 2 दिन ही होल्ड किया है, क्योंकि मैंने थर्सडे वाले दिन मैंने इसको सेल किया था। मैंने फ्राइडे और आज मंडे है, मैंने सिर्फ 2 दिन इसको होल्ड करा और ये मुझे 14,500 15,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। सिंगल लॉट से इतना प्रॉफिट निकालने में पूरा महीना लग जाता है, और मैंने सिर्फ सिंगल लॉट में 2 दिन के अंदर ही इसके अंदर से इतना प्रॉफिट निकाल लिया। ये होता है कि जब आप पोजिशनल के ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। दुनिया आपसे ये बोलती है कि कभी भी ओवरनाइट में पुट को सेल करके नहीं चलना चाहिए, बट ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है। अगर आपको लगता है कि मार्केट डाटा बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप पीई भी ओवरनाइट सेल कर सकते हैं। बट ये है कि आपको बस इतना देखना है कि आपके पास कैपिटल कितना है, क्या आप उतना रिस्क ले सकते हैं। मान लो आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, तो आप 8 लॉट सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी में ओवरनाइट के अंदर। बट कभी भी ऐसा मत करो, मेरी कैपिटल इससे भी काफ़ी ज़्यादा है, बट मैं तब भी 4-5 लॉट ही सेल करता हूँ, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट होना होता है तो 2 या 3 4 5 लॉट के अंदर भी, मैक्स टू मैक्स 5 लॉट के अंदर भी आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि आप अपने पूरे महीने का खर्चा निकाल लो। तो आपको अपनी पूरी कैपिटल से सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हैवी क्वांटिटी में सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखो, 20-30% अपनी कैपिटल यूज़ करो ओवरनाइट पोजीशन सेलिंग के अंदर, और आपको ना तो उसमें फिर बहुत मैक्सिमम आपको लॉस होगा और ना ही बहुत मैक्सिमम आपको प्रॉफिट होगा। बट दोनों ही चीज़ें आपकी इतनी होंगी कि आप खुश हो जाओगे। जैसे कि मैं अभी देखो कितना खुश हूँ कि मेरे को 1178 रुपये की चीज़ को मैं 199-200 रुपये तक मैं इसको होल्ड कर लिया मैंने इसको। और अभी भी मैं इसको 20-30 पॉइंट के आसपास मैं इसको होल्ड करूँगा, क्योंकि मैंने ओपन ऑर्डर जो लगा रखा है वो 178.3 पर है। मतलब अगर ये 178.3 पर एग्ज़िट अगर ये हो गया, तो इसका मतलब है मुझे नेट टू नेट बिल्कुल 15,000 रुपये मेरे नेट मेरे को हो जाएगा सिंगल लॉट में। और मेरी कैपिटल यूज़ हुई थी शायद 1,10,000 रुपये के आसपास यूज़ हुई होगी, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से अकाउंट में ही 1,30,000 के आसपास पड़े हुए थे। तो 18,000 तो अभी भी अवेलेबल थे, 1,12,000 मान लेते, या शायद 1,20,000 रुपये अकाउंट में थे। तो 1,10,000 से भी कम कैपिटल यूज़ हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको जब सेटअप मिले तब आप ट्रेड करो, अदरवाइज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लोग मुझसे बोलते हैं, मैं जैसे लाइव हूँ अभी, तो मैं आपको अपना पीएनएल दिखा देता हूँ कि मैं ट्रेड करता हूँ कि नहीं करता हूँ। लो, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है, और करंट फाइनेंशियल ईयर ये रहा। करंट फाइनेंशियल ईयर का भी देख लेते हैं। नहीं करे मैंने ट्रेडिंग, कितना पड़ा हुआ है, मैंने 1-2 ट्रेड करे होंगे बस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसके अंदर, इस अकाउंट के अंदर। या एक बार शायद पहले करा था जब मैंने 6-7 हज़ार का आपको प्रॉफिट दिखाया था। बस अब मेरे को अब सेटअप मिला, मैंने अब ट्रेड करा। बाकी ये सब चीज़ें सिर्फ शो करने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है मैं तभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा लॉस होता होगा तो मैं आपको नहीं दिखाता। भाई आपके सामने है, आपके सामने लॉगिन करके आपके सामने लाइव में दिखा दिया मैंने। तो भैया पेशेंस से काम करो, जब आपको सेटअप लगे अपने हिसाब से तब आप ट्रेड करो। जब आपको लगता है कि आपका सेटअप नहीं है, ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली बैठ लो, लॉस मत करो। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछना भाई। थैंक यू।